नमस्कार दोस्तों। सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ रेलवे की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जैसे आरआरसी, जीडीसी, एनटीपीसी, टीसी, गुड्स गार्ड, ग्रुप डी, असिस्टेंट लोको पायलट, ईटीसी में निश्चित सफलता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु सभ्यता की घाटी मतलब कहाँ तक सब विस्तृत थी? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो थी हमारी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज कहाँ हुई थी दोस्तों? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, लोथल में। एक बार और देख लेते हैं कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। तो जब लोथल की खोज हुई तो वहाँ से हमें ये पता चली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु का नखलिस्तान। जो सिंधु मतलब सॉरी, ये जो यहाँ मतलब सिंध है, ये गलती से ऊ की मात्रा गलत लग गई है। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल से को कहा गया है? तो किसको कहा गया है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, मोहनजोदड़ो को। जो सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक पुरस्थल को कहा गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो जो सूची 1 है उसमें देख रखे हैं स्थल, और जो A2 है वो है हमारे नदी। तो इसमें देख लेते हैं कि जो हड़प्पा स्थल था, पूरा स्थल, तो वो मतलब किस नदी के किनारे स्थित था? तो वो किसका था? ऑप्शन ए करेक्ट, मतलब ए का 1 मतलब रावी से। और जो मोहनजोदड़ो था वो किससे था? सिंधु नदी के किनारे स्थित था। और जो लोथल था वो भोगवा नदी के किनारे स्थित था। और जो कालीबंगा था वो था तुम्हारा घगर नदी के किनारे स्थित था। तो इससे हमें मतलब कूट कौन सा सही है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 1 2 3 4 मतलब ए का 1 मतलब हड़प्पा का रावी, बी यानी मोहनजोदड़ो, 2 मतलब सिंधु, और सी मतलब लोथल, 3 मतलब भोगवा, और डी मतलब कालीबंगा, 4 घगर। तो हमारा कौन सा कूट सही है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? जो सिंधु सभ्यता है उसकी ईंटों का जो अलंकरण है वो किस स्थान से मिला है? तो किससे मिला है दोस्तों? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, कालीबंगा से। या कहीं कहीं ऑप्शन में ऐसे भी आ सकता है कालीबंगन। कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा या कालीबंगन स्थान से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक था? तो वो कौन था? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, महमूद गजनवी। तो कौन था? महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो वो उद्देश्य क्या था हमारा? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनवी का जो भारत पर आक्रमण किया था तो उसका जो उद्देश्य था वो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना था। और महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? मतलब क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी कौन सी थी? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जो मतलब कुवत उल इस्लाम है, मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था या किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए ससुर की हत्या कर दी? अपने ससुर की हत्या कर दी। तो किसने की थी? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने मतलब एक खिलजी शासक था जिसने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11,
बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो किसका प्रावधान था? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो किस अधिनियम द्वारा की गई? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। तो मतलब भारतीय परिषद अधिनियम 1861 अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, मतलब साम्राज्ञी किस वर्ष नियुक्त किया गया? तो किस किया गया था? तो ऑप्शन दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, वर्ष 1876। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी वर्ष 1876 में नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मिंटो मार्ले सुधार का जो मिंटे मार्ले था उसका सुधार का उद्देश्य था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो मिंटे मार्ले सुधार का जो उद्देश्य था वो था तुम्हारा पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें देख लेते हैं कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, पाकिस्तान की स्वीकृति। जो कैबिनेट मिशन योजना को, तो इसके विषय में कौन सा सही नहीं है? पाकिस्तान की स्वीकृति। और जो सही है वो कौन से हैं? एक तो प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल और संविधान निर्माण का अधिकार। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कैबिनेट मिशन योजना के विषय में सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, पाकिस्तान की स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसका क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसका जो अभिप्राय है वो सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है तो किसमें होती है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, विकासशील राष्ट्र के रूप में। जो आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की गिनती विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात और न ही आयात होता है। तो ऑप्शन ए डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है क्या है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। जो वैश्वीकरण है का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। तो भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, संरचनात्मक। भारत में जो बेरोजगारी है वो अधिकतम संरचनात्मक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, हिकेटियस। भूगोल का जो जनक कहा जाता है हिकेटियस को कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो किसने कहा था? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, वारेनियस ने। जो भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, तो यह हमारा वारेनियस ने कहा था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर जो घूमते हैं वो खगोलीय पिंड वो कहलाते हैं हमारे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, ग्रहों की गति
का नियम किसने प्रतिपादित किया? जो ग्रहों की गति है उसका जो प्रतिपादन किसने किया था? हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो कौन भाग नहीं है सौरमंडल का? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है निहारिका। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। और जो क्षुद्र ग्रह हैं ये भी हमारा सौरमंडल का भाग हैं, धूमकेतु भी और ग्रह भी। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है निहारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किसने सुए को हिंदुस्तान का तोता कहा था? जो किसने कहा था? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने सुए को हिंदुस्तान का तोता कहा था। और अमीर खुसरो ने सितार और वीणा का आविष्कार भी किया था। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।